बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमीज़ चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अल्हम्दुलिल्लाह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो 16वें स्केल की असिस्टेंट की सीट थी उसका टेस्ट कंडक्ट कर लिया है और आपकी मेजॉरिटी जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था वो ये टेस्ट अटैम्प्ट करके आ चुके हैं। अब इसमें क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो ये है कि एक्सपेक्टेड मेरिट कितना होगा, मुतवक्का मेरिट कितना होगा, ओपन मेरिट के ऊपर भी और जो फीमेल कोटा है या वुमेन कोटा है उसके ऊपर एक्सपेक्टेड मेरिट कितना होगा। तो पहली बात तो ये है कि मेरिट तो वही होता है जो कि आपका फाइनल रिज़ल्ट आ जाने के बाद आपके सामने एक फ़िगर आता है, सारी सूरत-ए-हाल आपके सामने आती है। लेकिन ये है कि इस तरीके से मेरिट के मुतल्लिक़ एक अंदाज़ा लगाने से जो लोग जिन्होंने टेस्ट के अंदर मेहनत की होती है और उन्हें ये उम्मीद होती है कि हमारा टेस्ट क्वालिफ़ाई हो सकता है, तो वो लोग इंटरव्यू के साथ-साथ तैयारी का आगाज़ कर देते हैं और उन्हें फिर इंटरव्यू की तैयारी में साथ-साथ ही हेल्प मिलती रहती है, क्योंकि पीपीएससी में ये एक रिवायत है कि आपको ज़्यादा टाइम तो नहीं दिया जाता इंटरव्यू के लिए। 8-10 दिन के अंदर इंटरव्यूज़ पीपीएससी स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए और वो लोग जिनका पेपर उन्होंने अटेम्प्ट किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो रियलिस्टिक अप्रोच देखते हुए वो ये बात समझ जाते हैं कि हमारा इसमें क्वालिफ़ाई नहीं हो सकता, फ़र्दर वो फिर अपने नेक्स्ट जो टेस्ट हैं उनकी तैयारी के अंदर लग जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं पेपर की बात करूँगा। पेपर के मुतल्लिक़ एक मिला-जुला सा रद्द-ए-अमल है। करंट अफ़ेयर्स का जो पोर्शन है वो ख़ासा ट्रिकी है। आप लोगों के सामने सोशल मीडिया के ऊपर तकरीबन 100 के करीब सवालात अब तो मुख्तलिफ़ चैनल्स ने भी इसके ऊपर वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं। एफबी पेजेस के ऊपर भी ये अपलोड हो चुके हैं। तो क्वेश्चन आपने देखे होंगे। पाकिस्तान अफ़ेयर्स की जहाँ तक बात करें तो इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं जो कि पहले भी पूछे जा चुके थे और अब दोबारा से आए हैं। इस्लामियात में भी कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, उर्दू में भी रिपीट हुए हैं। ट्रिकी पोर्शन जो पेपर का था वो इंग्लिश और करंट अफ़ेयर्स का था, यानी जिसमें आपको ज़्यादा एफ़र्ट करने की ज़रूरत है मेरे ख़्याल से, क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट्स का जो मुश्तरका इशू होता है वो यही 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, या बाज़ औक़ात कंप्यूटर साइंस का जो पोर्शन है वो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ट्रिकी होता है। तो पेपर देने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी यही होना चाहिए आप लोगों को कि आप वहीं बैठ के अपनी गलतियों को देख के आएँ कि कौन से पोर्शन हैं जो आपके कमज़ोर हैं, जो जिनमें आपको फ़र्दर मेहनत की ज़रूरत है। तो वो पर आप सीनियर से मशवरा लेके या ख़ुद ही असेसमेंट करते हुए आप उनके ऊपर ज़्यादा वक्त लगाएँ, ताकि आपको फ़र्दर आने वाले इम्तिहानात में मेहनत उतनी ही मेहनत से आपको फ़ायदा हो सके। जैसा कि अब इंशाल्लाह बहुत जल्द फूड डिपार्टमेंट के टेस्ट कंडक्ट होंगे और इसके साथ-साथ लिटरेसी मोबिलाइज़र के टेस्ट में भी बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर रखा है। तो साथ-साथ मेहनत से ही कामयाबी मिलती है। ऐसा नहीं होता कि एक दफ़ा आप पेपर करने जाएँगे और आपका पेपर 100% आपका पेपर दुरुस्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको एफ़र्ट करनी पड़ती है, जान मारनी पड़ती है। अब इसके मेरिट के ऊपर आ जाते हैं। जितनी मेरी गुफ्तगू हो पाई है उन लोगों से जो टेस्ट दे के आए हैं और जो हमारे सीनियर्स भी हैं और इस हवाले से काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, उन लोगों से जो बात हो सकी है या जो डाटा एक किस्म का बंदा ख़ुद इकट्ठा करता है, तो उसके मुताबिक जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरीके से है कि जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर में ओपन मेरिट है वो मेरिट 64 से लेके 66 तक, 67 तक मैक्सिमम जा सकता है और इसी रेंज के अंदर इसके फॉल करने की 68 तक की जो है वो एक्सपेक्टेशन है। बाकी जो ओपन मेरिट के अलावा फ़ीमेल का कोटा है, जो वुमेन कोटा की कुछ सीटें हैं, तो उनका मेरिट जो है वो 58, 59 या 60 तक मैक्सिमम जा सकता है। इससे ऊपर जाता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल जो फ़ाइनल फ़िगर है वो तो टेस्ट के रिज़ल्ट आने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन ओपन मेरिट के ऊपर जो लोग अपने आप को 70 की रेंज में समझ रहे हैं, वो लोग इंटरव्यू की डेफ़िनेटली तैयारी साथ-साथ उसको थोड़ा-थोड़ा तैयार करना शुरू कर दें। उसमें आपने अपना इंट्रोडक्शन भी देखना है, जनरल नॉलेज को भी देखना है, क्योंकि उसके अलावा असिस्टेंट एग्रीकल्चर का क्या काम होता है, डिपार्टमेंट किस तरीके से काम करता है, ह्यूरोक्रेसी डिपार्टमेंट की क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप साथ-साथ देखना शुरू कर दें, इससे आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अब इसमें एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लोग अभी तक वीडियो पर मौजूद है, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि हमने जो अपने मार्क्स बनाए होते हैं नॉर्मली एंड यूजुअली पेपर के बाद रिज़ल्ट आने के बाद 3, 4 से 5 नंबर का एक फ़र्क पड़ जाता है। ये फ़र्क कम होता जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद आपके एक्सपीरियंस के साथ। जितना आप जाके पेपर में बैठते हो, ख़ुद को उस एनवायरनमेंट में डालते हो, तो वैसे-वैसे ये जो एक गैप होता है ये कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो लोग पहली, दूसरी, तीसरी दफ़ा पेपर अटेम्प्ट करने जाते हैं उनका ये डिफ़रेंस ज़्यादा आता है। वो आके कहते हैं हमारा तो 7-7, 8-8 नंबर का फ़र्क आ गया, क्योंकि आपने जो की बनाई या जो आपने आके पेपर को कैलकुलेट किया, तो आपकी कैलकुलेशन इस कदर जानदार नहीं थी कि वो आप उसके करीब पहुंच पाते। तो रियलिस्टिक अप्रोच अपनानी चाहिए कि मिसाल के तौर पे अगर एक कैंडिडेट ये कहता है कि मेरे 76 या 78 नंबर हैं और वो उसने
बहुत ही मोहतात कैलकुलेशन की है तो फिर भी 3 से 4 नंबर का मार्जिन माइंड में रख के जाएँ, इतना फ़र्क लग जाता है बाज़ औक़ात। कुछ लोगों का नहीं लगता, जो हाईली एक्सपीरियंस्ड होते हैं या जिन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पता होता है कि मैं क्या टिक करके आया हूँ और उसकी क्या सूरत हाल हो सकती है, क्वेश्चन को किस पैराए में पूछा गया है, तो वो लोग इस हवाले से ज़्यादा बेहतर एक एनालिसिस करते हैं। लेकिन जो लोग पहली दफ़ा दूसरी दफ़ा पेपर देने जाते हैं उनके साथ ये सिचुएशन पैदा हो सकती है। बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे आपने जितनी मेहनत की है, जितनी एफ़र्ट की है, उतना इंशाल्लाह आपको इसका रिवार्ड मिल ही जाना है। और मेहनत में लगे रहें, इंसान के बस में मेहनत ही है, जितनी मेहनत करेंगे इंशाल्लाह उतनी ही आपको कामयाबी मिलेगी। लिटरेसी मोबिलाइज़र में बहुत बड़ी सीटें हैं, बहुत बड़ी तादाद है सीटों की, उसके ऊपर जान मारें आप लोग, इंशाल्लाह वो टेस्ट आपका ज़रूर क्वालिफाई होगा। फूड डिपार्टमेंट की सीटें भी हैं, इंशाल्लाह फर्दर भी आगे पीपीएससी की जितनी सीटें आएंगी उसमें भी आपका चांस बन सकता है। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड जितनी भी वन पेपर की जॉब्स हैं, जिस किस्म का टेस्ट आप दे के आ चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही तमाम जॉब्स के लिए तैयारी के लिए हमारा जो ऑनलाइन सेशन है वो इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है। और ये 4 मंथ का सेशन है, पूरे 4 माह का सेशन है, कोई भी इतना लंबा चौड़ा सेशन नहीं हो रहा। और आप देख लें बाकी सारे अकेडमीज़ वगैरह में और बाकी सारी चीज़ें, 90 इसके अंदर लेक्चर्स होंगे, 90 दिन ही आपका डेली टेस्ट लिया जाएगा, 17 इसमें वीकली टेस्ट शामिल हैं और 10 ग्रैंड टेस्ट भी शामिल हैं, वीडियो लेक्चर्स भी हैं, पीडीएफ नोट्स भी हैं और उसके साथ साथ टेस्ट भी आपको मिलेगा। और इस पूरे सेशन की फ़ीस सिर्फ़ और सिर्फ 3500 रुपये, पूरे सेशन की फ़ीस। आपने सही सुना है, कोई 1 माह की फ़ीस नहीं है, ये कोई 2 माह की फ़ीस नहीं है, पूरे सेशन की फ़ीस है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का हमारे ऊपर ये एक फ़ज़ल व करम है कि ये इनिशिएटिव हमने ही लिया है कि इतनी कम फ़ीस के अंदर हम इतना कॉम्प्रिहेंसिव सेशन चला रहे हैं। आपको पूरा शेड्यूल आपके सामने है। बहुत अकेडमीज़ हैं, फ़ेसबुक भरी पड़ी है, यूट्यूब भरी पड़ी है, बहुत सारे दोस्त तैयारियाँ करवा रहे हैं, लेकिन आउटलाइन आपको ऐसी कहीं पर नज़र नहीं आएगी और इतनी फ़ीस और इतना काम भी कहीं पर नज़र नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह आप अगर फैज़ मुश्ताक अकेडमी के ऊपर एतमाद करेंगे तो इंशाल्लाह हम आपके एतमाद के ऊपर न सिर्फ पूरा उतरेंगे बल्कि आप ख़ुद ये कहेंगे कि हमने जो आपसे प्रॉमिस किया है वो हमने डिलीवर किया है। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।